श्री परमहंस देवाय नमः। प्रसिद्ध कहावत है, जो बोओगे वही पाओगे और जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? हिंदू धर्म कर्म को किसी व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक कार्य और उस कार्य के बाद होने वाले परिणामों के बीच के संबंध के रूप में पहचानता है। यह किसी व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जीवन में किए गए सभी कार्यों के परिणाम के साथ साथ नैतिकता के प्रभाव की श्रृंखलता को भी दिखाता है। कर्म 3 प्रकार के किए जाते हैं: अनजाने में, मजबूरी में, और तीसरे जानबूझकर किए गए कर्म। जानबूझकर किए गए कर्मों का दंड अधिक मिलता है। कभी कभी हम ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं जहां कोई दवा काम नहीं करती। वो इन्हीं जानबूझ के किए कर्मों का परिणाम ही समझना चाहिए। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह कार्रवाई एक छाप छोड़ती है। जैसे जैसे ये छाप अनुभवों के साथ विकसित होती जाती है, यह आपको जरूरत पड़ने पर बदले में मदद पाने की संभावना खोलती है। इसके विपरीत हानिकारक कार्य नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जब आपको इसकी जरूरत होती है तो आपको मदद नहीं मिलती, बल्कि इसकी अपेक्षा आपको हानि हो सकती है। कर्म कैसे काम करते हैं? उदाहरण के तौर पर ऐसे देखें, अगर आप अजवाइन का पौधा लगाते हैं तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि उसकी जगह कुछ और उगेगा? बिल्कुल नहीं। अजवाइन के बीज से अजवाइन ही उगेंगे। यदि आप अच्छे इरादों के साथ काम करते हैं तो खुशी, प्रसन्नता पीछे पीछे आएगी। बुरे इरादे के साथ तो समस्याएं। कर्म के 4 मुख्य सिद्धांत। छोटे छोटे कामों से बड़े बड़े नतीजे मिल सकते हैं। सबसे छोटा काम बहुत खुशी या दुख ला सकता है। आप जिसे सद्भावना का छोटा सा काम मानते हैं, वह दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी का उन पर स्थायी प्रभाव हो सकता है। आपको शायद एहसास ना हो, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे काम करना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। दूसरा, कर्म का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। यानी आप अपने कर्म अनुभवों के लिए खुद ही जिम्मेवार हो। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए आपके कर्म का अनुभव नहीं कर सकता और ना ही उसे आपके लिए हटा ही सकता है। तीसरा, बिना किसी प्रतिबद्धता के किए गए कार्य आपको मन चाहे परिणाम नहीं देंगे। आपको मन चाहे परिणाम पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब चौथा है, कर्मों का फल अपने आप नहीं मिटता। आपको उनके अच्छे या बुरे परिणाम भोगने होंगे या आध्यात्मिक साधना के द्वारा उन्हें शुद्ध करना होगा। अब अच्छे कर्मों को कैसे आकर्षित करें? कर्म इस विश्वास पर आधारित हैं कि जो करोगे वही भरोगे। इसलिए अच्छे काम करने से आपके साथ अच्छी चीजें होने की संभावना अधिक होती है, जबकि बुरे काम करने से आपके साथ बुरी चीज होने की संभावना अधिक होती है। दिलचस्प बात यह है कि आप अच्छी या बुरी चीजों का अनुभव कर सकते हैं,
तब भी जब यह कि स्पष्ट ही ना हो कि आपके कार्यों के कारण ये परिणाम कैसे आए, अभी और भविष्य में अच्छे कर्मों को आकर्षित करने के लिए आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह यह है अच्छे कर्म, दयालुता का अभ्यास। दयालुता का अभ्यास शोध से यह भी पता चलता है कि जब लोग अभिभूत महसूस करते हैं, भविष्य के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं या जरूरत में होते हैं, तो वे दूसरों की मदद करने की संभावना रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि दूसरों की मदद करके वे अच्छे कर्मों को आकर्षित करेंगे, उनके पक्ष में भाग्य होगा। ये सोचते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने कार्यों के माध्यम से अच्छे कर्मों को आकर्षित कर सकते हैं, अर्थात पुण्यों को। हर काम दयालुता से करें। अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति दयालुता दिखाएं। जब आप दयालुता से काम करते हैं तो आप सकारात्मक कर्म को आकर्षित करते हैं जो हर किसी और हर चीज को आपके प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के प्रति सकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप, श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये सदा जपते रहें। यह आपके आसपास मौजूद किसी भी नकारात्मक कर्म को दूर करने में मदद करेंगे। ये मंत्र ध्यान में बैठ जाएं। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करें। सोचें कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, विचार करें अपने जीवन और इस समय जहां आप हैं उसके लिए प्रभु के आभारी महसूस करते हुए ध्यान करें। जीत और हार दोनों में ही उदार रहें। दूसरों की जीत और सफलताओं का उदारता पूर्वक जश्न मनाएं। अपनी असफलताओं को विनम्रता पूर्वक ग्रहण करें, स्वीकार करें। आप भविष्य के लिए अच्छे कर्मों को आकर्षित करेंगे और दूसरों से अनुग्रह और उदारता प्राप्त करेंगे। चाहे आप अच्छा कर रहे हो या नहीं, दान करो। दान देने से आपको अच्छे कर्म आकर्षित करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी तो यह दूसरों से भी आपको उदारता ही प्राप्त करवाएगी। दूसरों के लिए मौजूद रहें। जबकि आप असुविधा में पड़ सकते हैं, फिर भी दूसरों के लिए मौजूद रहना, जिन्हें सुनने या सहायता की जरूरत है, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, इससे आपको दयालुता विकसित करने और अच्छे कर्म आकर्षित करने में मदद मिलती है। जब आपको सहायता की जरूरत होगी तो कोई ना कोई आपके लिए मौजूद होगा। सभी प्राणियों के जीवन की सराहना करें। अंत में ये सभी कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य प्रभु चरणों में अर्पित करें और बोलें, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।